बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होता रहता था। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। हारकर देवता बहुत दुखी हुए और वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि देव और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा। वही अमृत देवताओं को अजेय बना देगा। यह सुनकर देवताओं ने असुरों से समझौता किया। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। असुर वासुकी के मुख की ओर खड़े हो गए और देवता उसकी पूंछ की ओर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत बार बार समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। मंथन से सबसे पहले निकला भयानक विष, हलाहल। उसकी ज्वालाओं से तीनों लोग कांप उठे। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी भगवान शिव ने करुणा दिखाई। उन्होंने वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र से एक एक कर अद्भुत रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और देवी लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुईं। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया। अंत में समुद्र से अमृत कलश निकला। अमृत को देखकर असुरों ने उसे बलपूर्वक छीन लिया। देवता निराश हो गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वे अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। उनकी सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और उन्होंने मोहिनी को अमृत बांटने का कार्य सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी खोई हुई शक्ति फिर से पाली। युद्ध में असुरों की हार हुई और देवताओं को विजय मिली। शिक्षा। समुद्र मंथन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी हम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पहले विष जैसी कठिनाइयां सामने आती हैं। लेकिन यदि धैर्य रखें और सही मार्ग अपनाएं तो अंत में अमृत रूपी सफलता अवश्य मिलती है।